नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, खुडोल पहल जिसे विश्व की शीर्षस्थ 10 पहलों में स्थान मिला है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? 4 विकल्प थे आपके पास, असम, केरल, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका सही उत्तर था नंबर 3 विकल्प मणिपुर। मणिपुर में एक स्वयंसेवी संगठन यानी एनजीओ के द्वारा खुडोल पहल को प्रारंभ किया गया था, जिसमें उन लोगों को जो कैंसर से पीड़ित हैं या एड्स से पीड़ित हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन स्थान बनाए गए थे, जिसे विश्व की शीर्ष 10 पहलों में स्थान दिया गया है। तो ये अपने आप में एक अनोखी पहल थी, इसलिए इसको लगभग परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष ध्यान देंगे, आप लिख करके रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अब है आज का अपना पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? वो विकल्प हैं 24 मई, 23 मई, 26 मई या 25 मई। तो इसका सही उत्तर है वो है नंबर 4 विकल्प 25 मई। क्यों मनाया जाता है? तो जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ चुके हैं, उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, जिसको 1983 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने प्रारंभ किया था। पुनः 2001 में ICMEC अर्थात इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रंस व मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता मिल गई, जिसके कारण अब ये प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाने लगा है। 25 मई को ही एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, उसकी भी अपन चर्चा कर लें। वो है, प्रश्न है आपके पास, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई, 23 मई, 26 मई या 25 मई। तो हम बात कर चुके थे कि 25 मई को ही, तो ये भी 25 मई को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व में थायराइड ग्रंथि के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, इसके लिए इसे मनाया जाता है। इसे 2008 में मनाया जाना प्रारंभ किया गया था, जिसकी थीम है थायराइड इश्यूज मदर एंड बेबी। ये इस वर्ष की इसकी थीम रही है। उसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? विकल्प हैं जस्टिस AK सीकरी, इंद्रजीत मोहंती, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। तो इसका सही उत्तर है वो है 1 नंबर विकल्प जस्टिस AK सीकरी। इंडियन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर से मतलब है भारतीय विवाद समाधान केंद्र। भारतीय विवाद समाधान केंद्र, जो कि एक MDR अर्थात वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र है, जो पूर्णतया पेपरलेस है।
इसमें समाधान का एक माहौल बनाया जाता है, क्योंकि इसमें ई पंच निर्णय, ई मध्यस्थता व ई समाधान का प्रयोग किया जाता है। यानी सारा का सारा कार्य ऑनलाइन ही किया जाता है और समाधान के लिए एक विशेष माहौल तैयार करके उसका समाधान कर दिया जाता है। इसके बाद है आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसके द्वारा ब्रीथेबिल नवरक्षक पीपीई किट विकसित किया गया है? यानी किसने ब्रीथेबिल नवरक्षक पीपीई किट को विकसित किया है? वो विकल्प हैं भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना या तीनों सेनाओं ने मिलकर किया है। तो इसका सही उत्तर है वो है भारतीय जल सेना। भारतीय जल सेना ने श्वसन क्रिया आसानी से हो सके, यानी श्वसन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए इस पीपीई किट को निर्मित किया है। आपको ध्यान में होगा कि भारतीय वायुसेना ने ही विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत में लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। और आपको ध्यान होगा वायुसेना का भी, जिन्होंने वंदे भारत अभियान चलाया था। भारतीय नौसेना यानी जल सेना के वर्तमान प्रधान हैं ए करमवीर सिंह, यानी कि एडमिरल करमवीर सिंह। ये बहुत बार पूछा जा सकता है, प्रमुख कौन हैं जल सेना के? तो करमवीर सिंह आपको नाम याद रखना है। उसके बाद है आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध पर कृषि करने की अनुमति प्रदान की है? यानी अनुबंधित खेती करने हेतु अनुमति देने वाला हाल ही में राज्य कौन सा बना है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। 3 नंबर विकल्प है उड़ीसा, जिसने अनुबंध पर कृषि करने की स्वीकृति दी है। यदि अपन उड़ीसा की बात करें तो हाल ही में उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश बने हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल व मो प्रतिभा पहल जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा भी इसी वर्ष दिया गया है। यदि अपन राजधानी की बात करें उड़ीसा की, कौन है? भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक। उसके बाद है आज का छठा प्रश्न। किस राज्य द्वारा प्रवासन आयोग की स्थापना की गई है? यानी हाल ही में किस राज्य ने प्रवासन आयोग बनाया है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए इस प्रवासन मंडल आयोग की स्थापना की गई है, जिसके तहत जो अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में लोग वापिस आ गए हैं उनको कार्य दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। साथ ही लॉकडाउन हटने के बाद, कोरोना काल समाप्त होने के बाद यदि अन्य राज्य द्वारा मजदूरों की मांग की जाती है या कार्यशील लोगों की मांग की जाती है तो पहले प्रवासन आयोग से अनुमति लेनी होगी। यानी कोई भी फैक्ट्री जो अन्य राज्यों में स्थित है या कोई अन्य राज्य यदि इनकी मांग करता है तो पहले प्रवासन आयोग से उसकी मंजूरी लेनी होगी। इसीलिए राज्य प्रवासन आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश की यदि अपन बात करें तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन गूगल की सहायता से प्रारंभ करने वाला राज्य बना था।
वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला प्रथम राज्य, और इसने प्रवासी राहत मित्र ऐप भी विकसित की थी। उसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। अमेरिका द्वारा किस देश के यात्रियों पर अमेरिका आगमन पर प्रतिबंध लगाया है, रोक लगाई है? विकल्प हैं भारत, चीन, ब्राजील या पाकिस्तान। तो सही उत्तर है नंबर 3, ब्राजील। ब्राजील में कोविड-19 के अत्यधिक केसों को देखते हुए, उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिका ने वहां के नागरिकों पर अमेरिका यात्रा करने हेतु रोक लगा दी है, ताकि कोविड-19 का और अधिक प्रचार प्रसार न हो। इसके बाद है 8वां प्रश्न। किस राज्य द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइप लाइन को मंजूरी प्रदान की गई है? यानी कि ऑक्सीजन की सीधी पाइपलाइन जोड़ दी जाएंगी ताकि सिलेंडर के बीच में ही गैस खत्म होने की कोई समस्या न रहे, क्योंकि बहुत बार सुर्खियों में ये रहता है कि गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से मरीज की मृत्यु हुई। तो इस समस्या को दूर करने हेतु किस राज्य द्वारा अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाए जाने को मंजूरी दी है? विकल्प हैं मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार सरकार ने अपने राजकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने की मंजूरी दी है। आपको ध्यान होगा, हाल ही में बिहार सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। उसके बाद है 9वां प्रश्न। किस व्यक्ति के द्वारा इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार हाल ही में जीता गया है, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं? विकल्प हैं राजीव जोशी, राजीव त्यागी, आभास के झा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है राजीव जोशी। राजीव जोशी, जो कि IBM थॉमस वाटसन रिसर्च सेंटर में वर्तमान समय में कार्यरत हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा कार्य करने हेतु इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। उसके बाद है आज का 10वां प्रश्न। HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने हेतु किस देश को हाल ही में 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की है? विकल्प हैं भारत, पाकिस्तान, ईरान या नेपाल। तो इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान को हाल ही में टिड्डियों पर नियंत्रण करने हेतु 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति HIL द्वारा की गई है। यदि अपन ईरान की बात करें तो हाल ही में प्रश्न बनता है कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? पहले रियान था, लेकिन अब तोमन कर दिया गया है। एक रियान की कीमत यदि अपन बात करें तो एक तोमन की कीमत 10,000 रियान के बराबर है। राजधानी है तेहरान और वहां के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। इसके बाद है 11वां प्रश्न। किस राज्य में आयु व सेहत साथी ऐप को विकसित किया गया है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका सही उत्तर है वो है राजस्थान। राजस्थान में ऑनलाइन परामर्श लेने हेतु, यानी डॉक्टर्स से ऑनलाइन परामर्श लेने हेतु आयु व सेहत साथी ऐप को विकसित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के इस लॉकडाउन के कारण सामान्य स्थिति में यदि छोटी मोटी बीमारी हमें है तो हमें हॉस्पिटल्स में न जाना पड़े, इसके लिए आयु व सेहत साथी ऐप को विकसित किया गया था।
उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन हैं? कमलकांत वर्मा, इंद्रजीत मोहंती, एस रविंद्र भट्ट या शरद कुमार घोष? तो इसका सही उत्तर है इंद्रजीत मोहंती। यदि ये पूछा जाए कि इंद्रजीत मोहंती ने किसका स्थान लिया है, तो आप उत्तर देंगे एस रविंद्र भट्ट का। यानी इंद्रजीत मोहंती से पहले चीफ जस्टिस सीजे कौन थे? तो एस रविंद्र भट्ट थे। यदि ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के पहले चीफ जस्टिस कौन बने, तो आपको उत्तर देना है शरद कुमार घोष। और दूसरे कौन बने? तो कमलकांत वर्मा। आपको नाम याद रखना है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? शरद कुमार घोष। दूसरे कौन थे? कमलकांत वर्मा। वर्तमान कौन है? इंद्रजीत मोहंती। और इससे पहले कौन थे? एस रविंद्र भट्ट। उसके बाद है आज का 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में छात्रों को लॉकडाउन के दौरान पढ़ाने हेतु किस प्लेटफॉर्म को राजस्थान में प्रारंभ किया गया है? वो विकल्प हैं स्माइल, आकाशवाणी, टॉप पेरेंट या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई स्माइल। यानी स्माइल के नाम से राजस्थान में प्लेटफॉर्म को प्रारंभ किया गया है, कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन अध्यापन करवाया जाता है तथा 1 जून से दूरदर्शन के माध्यम से भी, यानी दूरदर्शन की सहायता से भी शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया जाने की योजना बना ली गई है राजस्थान में। उसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का अपना प्रश्न है, ट्रेनों के प्रयोग व प्रशिक्षण हेतु देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया गया है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या नागौर? इसी के साथ आज की अपनी ये वार्ता यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।